जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं चुनावी झरोखा। प्रभात खबर के चुनावी झरोखा में आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं श्री अनुज कुमार सिन्हा जी। अनुज सिन्हा जी प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार और एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। हम इनके साथ जानेंगे चुनावी झरोखों के बारे में कि आज हम बात करते हैं उस विषय पे जिस विषय पे कम बात होती है, महिलाओं के विषय पे बात करेंगे अनुज भाई आज हम लोग, और चर्चा करेंगे कि पत्नियां जो हैं झारखंड में अपने पतियों की विरासत संभालती रही हैं। तो और इस कड़ी में एक नई महिला जुड़ी हैं, कल्पना सोरेन। तो आज हम लोग कल्पना सोरेन के साथ जुड़ेंगे और उसके साथ बात करेंगे कि इसके पहले कौन कौन सी महिलाएं अपने पति की विरासत संभालती रही हैं और उनका करियर किस तरफ गया है, कितना उन्होंने ग्रोथ किया और क्या किया है। तो शुरू करते हैं कल्पना सोरेन से ही कि कल्पना सोरेन जो आई हैं उनको आप किस रूप में देखते हैं और कैसे देख रहे हैं उनके पॉलिटिकल करियर को आगे। अभी जस्ट 2-3 महीना हुआ है कल्पना सोरेन आई हैं, और एक फ़र्क जिस झारखंड को हमने देखा है, जिया है, बहुत कम समय में कल्पना सोरेन ने अपना स्थान पक्का कर लिया है। स्थान पक्का करना का बड़ा व्यापक अर्थ है। हालात बदले, ऐसे हालात पैदा हो गए कि उनको आना पड़ा, और आने के बाद हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जो माहौल बना था कि क्या होगा, क्योंकि गुरुजी बहुत अब एक्टिव नहीं रह सकते हैं, और पार्टी जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो कहीं ना कहीं पूरे तौर पर अभी केंद्रित था, हेमंत जी के आसपास में था। तो उनके लीगल मामलों में फंसने के बाद ये एक सवाल उठा था झारखंड में कि क्या होगा। तय हुआ था, घर में भाई थे, उनकी भाभी भी थी, सीता सोरेन भी थी, दुर्गा सोरेन की वाइफ है, तो ये एक माहौल बना था। लेकिन इसको उन्होंने बहुत तेज़ी से रिकवरी किया। आप गौर करेंगे कि जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, और उस समय जो ये गई थी, पहली बार ये भी गई थी मिलने के लिए, तो उस समय जो इनके फेस का एक्सप्रेशन था, जो एकदम कि परेशानी वाला जो स्वभावतः होता है, उससे बहुत जल्दी उभर गई। इन्हें चल गया पता कि हालात को, जो हालात है उसमें तभी आप टिक सकते हैं, पार्टी को आगे ले जा सकती हैं जब आप कमान संभालें और हिम्मत के साथ। तो इनके पास पढ़ी लिखी है, बीटेक की हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, बहुत एक सोशली एक्टिव रही है, वो चीज़ दिखा, और ये उसी का रिजल्ट रहा। चाहे बॉम्बे का अधिवेशन हो, बॉम्बे में जो इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई थी वहाँ पे जाना, दिल्ली में जाना, यहाँ पर तो कमानी संभाल लेना, तो इन जगहों पे जाकर जो स्पीच इन्होंने दिया, उससे नहीं लगता था कि कोई महिला पहली बार जाकर इतने बड़े मंच पर संभाल रही हैं। तो ये एक तो गुण है जो बाकी लीडर से इनको, जो महिलाएं इसके पहले आई हैं, उनसे थोड़ा अलग तो करता है। बिल्कुल। इन्होंने जब भाषण दिया तो अपने भाषण में अपनी कोई बात नहीं रखी इन्होंने, हेमंत सोरेन की चिट्ठी पढ़ी सिर्फ, और उसके बाद मामले को छोड़ दिया। तो ये बड़ा मैच्योर्ड डिसीजन था कि आप हेमंत सोरेन का संदेश दे रही हैं और उनकी पत्नी हैं, तो ये दोनों बड़ा, उसका भी एक भावनात्मक संदेश। हाँ, खासियत क्या है कि बात को बहुत जोरदार तरीके से लॉजिकली बात को रखती हैं। एक दूसरा बड़ा विनम्र है ना। ये नहीं कि बहुत लूज टॉक करना, किसी को मंच पर देकर बयानबाजी उल्टा पलटा करना, वो चीज़ नहीं है। तो ये एक ऐसी पॉलिटिशियन बनने जा रही हैं। अभी बनने जा रही इसलिए बोल रहे हैं कि अभी तो समय लगता है, बहुत कुछ करने में, ग्रो होने में समय लगता है जो लंबे समय तक इनका वजूद बना रहेगा। लंबे समय तक जो देख रहे हैं एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह इनका बिहेव है, ऐसा हम अभी तक फील किए हैं, जो देखे हैं 2-3 महीनों के अंदर में, उसे लगता है। तो ऐसी ही इस परिस्थितियां कई महिलाओं के साथ बनी अपने झारखंड में। इनकी जेठानी सीता सोरेन, उनके पति का निधन हुआ दुर्गा सोरेन का, तो उनको राजनीति में वो भी आई। तो जरा कंपेयर कर पाएंगे क्या आप कुछ उनके? हाँ, देखिए, ये डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर व्यक्ति का अलग अलग वेरी करता है। जो एक्सपोजर इनके पास है वो उनके पास नहीं है, उनका अलग है। दुर्गा सोरेन एज ए पॉलिटिशियन बहुत ही मंजे हुए थे, झारखंड मूवमेंट में उनका रोल रहा था। दुर्गा सोरेन, उनकी पत्नी कभी निकलती नहीं थी, उन चीज़ों में शुरू में थी नहीं करके थी, लेकिन जब उनको मौका मिला, जब हालात बदले तो विधायक बनी,
तो दोनों की तुलना इस मायने में आप नहीं कर सकते हैं। इनको जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी थी इनके पास। हेमंत सोरेन जी सीएम बने थे उस समय, ये इनके पास एक अवसर आया। तो दोनों के हालात दो हैं करके हैं। उनको मौका मिला, उनकी अपनी सीमाएं हैं, कई चीज़ों में हैं। उनकी बच्चियां दोनों काफ़ी अच्छा कर रही हैं, वो देख रहे हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है। बोलने में सीता सोरेन भी कमज़ोर नहीं है, अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में वो बहुत अच्छा ब्रीफ करती हैं। दोनों का दो है। इनको बड़ा मंच इनको भी मिला है, दोनों को मिल चुका है। हाँ, अब तो चूंकि बीजेपी में गई हैं तो एक अलग मंच मिल ही गया है। अलग मंच मिला है और बड़ी जिम्मेवारी दी है भाजपा ने उनको टिकट देकर। एक बड़ी जिम्मेवारी की वो सीट 1980 से 1980 में शिबू सोरेन पहली बार वहाँ से चुनाव जीते थे, संसद का है। उसके बाद सोरेन परिवार के पास ही 2 बार, एक चुनाव में रुपये सोरेन लड़ी थी हैं, बाकी हर चुनाव में गुरुजी या कोई उनके परिवार का लोग रहा है। तो उस सीट पर इस बार कोई नहीं है उस परिवार का, अकेले हैं, लेकिन दूसरे दल से हैं। तो एक तो है उतना बड़ा, उस ये मान के चला जा रहा था कि हो सकता है कि उस सीट से जेएमएम किसी और उसी परिवार से किसी को खड़ा कर दे, ये था। लेकिन बहुत सुलझा हुआ परिवार इस मायने में है। ये इसको इस रूप में लेना चाहिए कि दोनों 2 पार्टी में अभी हैं। सीता सोरेन चली गई, भाजपा में है, और ये है। उसके बावजूद ये परिवार आपस में इलेक्शन में नहीं टकराया, ये एक अलग संकेत तो होता ही है। और जैसा कि अब इस कार्यक्रम का नाम चुनावी झरोखा है, तो थोड़ा पीछे चलते हैं कि और महिलाओं ने किस तरह से अपने पति की विरासत को संभाला और उसको आगे बढ़ाया, जरा उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, देखिए 2 तरह के हालात पैदा हुए हैं झारखंड में। इसके पहले जब बिहार का हिस्सा था उस समय से बात करते हैं। एक होता है कि मजबूरी में आ जाना, जब कोई पॉलिटिशियंस जिनकी हत्या हो गई या डेथ हो गया करके है, और तब उनकी पत्नी आकर संभालती हैं स्टेज को या फिर सत्ता को संभालती हैं, चुनाव लड़ती हैं, वो एक अलग माहौल होता है। दूसरा, उनके जीवित रहते भी कई बार ऐसा अवसर आया हुआ है, तो हम दोनों पे चर्चा करेंगे हैं। ऐसे दोनों जीवित हैं तब भी चला है। आप देखें कि झारखंड में अगर आप देखें तो हालात नहीं थे, वो एक अवसर था, इतने लोकप्रिय थे। छोटानागपुर संथाल परगना जनता पार्टी राजा कामाख्या नारायण सिंह ने बनाए थे। उनके छोटे भाई बसंत बाबू, तो बसंत बाबू भी एमपी रहे हैं। बसंत बाबू की पत्नी विजया राजे रही, वो भी रही सांसद रही हैं। तो वहाँ से दौर चला। लेकिन अगर आप और बाद में देखेंगे हैं तो 1980 का चुनाव था, वो था विधायक बने थे देवेंद्र मांझी, और देवेंद्र मांझी की बाद में हत्या हो गई थी, 94 में हत्या हो गई है। तब उसके बाद पहली बार जोबा मांझी आई थी चुनाव में लड़ने के लिए आई है। तो आप गौर करिए, ये जो मांझी बहुत सरल महिला, जो अभी प्रत्याशी भी सिंहभूम से बनी है, बहुत सरल महिला। हमें उन्हें जानने का मौका भी मिला है, हम उनके घर पर भी गए थे। तो जिस दिन हम गए थे उनसे बातचीत करने के लिए, वो हो गया 25 साल पहले की बात है, और पहले होगा, जब देवेंद्र बाबू पर हम कुछ काम कर रहे थे उस समय अपनी किताब के सिलसिले में। तब वो गोबर घर साफ कर गोबर सब लिप कर लेकर अपने पूरा वो आ रही थी। तो इतनी घरेलू, इतनी सरल। अब बोले कि हाँ बताइए क्या क्या पूछना है। तो ये झारखंड का जो कि यहाँ की जो संस्कृति है वो था, वो आई वहाँ से और संभाली, मनोहरपुर को लीड किया, मंत्री बनी। उन्होंने कहा, एक ये दिखा, अभी पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेवारी दी चुनाव लड़ने के लिए सिंहभूम से। उसके बाद आप देखेंगे कि एक एमपी में धनबाद में आईपीएस अधिकारी थे रणधीर वर्मा, तो उनकी पत्नी, ये उनका डेथ क्या हो, तो जो डकैती हो रही थी उस समय, बैंक डकैती, उस समय ये गए थे रोकने के लिए, और डकैतों की गोली से ये शहीद हो गए थे रणधीर वर्मा। उनको बड़ा सम्मान मिला था। उसके बाद धनबाद में ये बहुत बड़ा इशू बना था। धनबाद में लोगों ने दबाव दिया और फिर रीता वर्मा वहाँ से चुनाव लड़ी। तो पढ़ी लिखी प्रोफेसर थी वो, केबी वुमेंस कॉलेज हजारीबाग में भी वो रही थी, लेक्चर रही थी करके थी। वो चुनाव लड़ी और उसके बाद वो लगातार कई बार चुनाव वहाँ से लड़ी, वो जीती, केंद्र में मंत्री बनी। एक उनका उदाहरण है। अन्नपूर्णा देवी से वो इकलौती सांसद है जो मंत्री भी बनी। हाँ, उसके अलावा कोई मंत्री नहीं बना, कोई सांसद नहीं बना। हाँ, उसके बाद आप देखिए फिर आपके पास आगे अन्नपूर्णा देवी
ये इन्होंने संभाला सत्ता। अरे और ये बहुत विनम्र, बहुत ही सुलझी रही है नेता है, इसमें रहा है। उसके बाद फिर आप देखिएगा इलेक्शन में तो अभी जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। और जगन्नाथ महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत समर्पित नेता कार्यकर्ता जो भी कहेंगे आप वो रहे हैं। तो उनकी पत्नी को ही अवसर मिला, वो संभाल रही हैं। एक अवसर आया था जमशेदपुर में, इतिहास में जमशेदपुर में आभा महतो को टिकट मिला था। तो शैलेंद्र महतो जी जेएमएम के थे, 89-91 के थे, एमपी थे। फिर 96 में जो कांड ये हुआ, जो कांड हुआ जेएमएम रिश्वत कांड जो हुआ है, उसके बाद स्थिति ऐसी बदली कि फिर वो चले गए भाजपा में। लेकिन उनको टिकट कांग्रेस ने, ये भाजपा ने नहीं दिया, उनकी पत्नी को टिकट दिया। तो वहाँ पर आभा महतो 2 बार आई और दो बार जीती। और जीती भी तो अच्छे मार्जिन से जीती थी। तो वो भी बहुत पढ़ी लिखी, एमए पास हैं, पॉलिटिकल साइंस में एमए रही हैं। तो उन्होंने अच्छा अपनी बात को बहुत तरीके से रखा। जिस समय राज्य बन रहा था झारखंड और बहस हो रही थी पार्लियामेंट में, उस समय उनका काफ़ी रोल था, बहुत ही है। तो उनका योगदान रहा था। एक और नाम है सुमन महतो का है। जमशेदपुर से 2004 के चुनाव में चुने गए थे सुनील महतो, जेएमएम से चुने गए हैं। उनकी हत्या हो गई थी, होली के दिन हत्या हुई थी। उसके बाद उनकी हत्या के बाद उनकी पत्नी सुमन महतो को किया गया। तो ये कहानी है, संभाला है। फिर सुधीर महतो के जब उनका डेथ हो गया है तो उनकी पत्नी सविता महतो, उनको टिकट मिला और वो चुनाव जीती और अच्छी है। इस बार चर्चा थी कि उनकी बेटी को भी टिकट मिल सकता है, वहाँ से है, तो उन्होंने संभाला। तो ऐसे अनेक नाम, इतना नाम तो हमको एक नज़र में, आपने सवाल किया तो कितना याद पड़ेगा। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने संभाला है और सबके अपने अपने गुण हैं। ये मान के चलिए है, कोई अगर छूट गया हो तो हम जानते नहीं है। चुनाव तो लड़ी थी और भी रितलाल वर्मा बीजेपी से हुआ करते थे, कई बार के एमपी थे, कोडरमा से हैं। उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ी थी, हम नाम याद नहीं पड़ पा रहा है, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था है। उसके बाद उनके बेटे जेपी वर्मा वो भी अभी कर रहे हैं। तो एक ये है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आकर पति के निधन या पति के रहने पर भी ऐसे हालात पैदा हुए राजनीति में आना पड़ा है और छाप छोड़ी। सारे लोगों ने अच्छा किया है, अभी तक किसी को हम लोग नहीं कह सकते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, अलग रोल होता है। अंतर यह है कि अभी जो लोग आ रहे हैं, अब जो पॉलिटिक्स में जितने लोग अभी आ रहे हैं वो लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत जानकार लोग रहे हैं, तो उनका अलग रहेगा। जो डिस्कशन होता है, अभी देखिए जिन कारणों से हो, कांग्रेस में से कई लोग अभी आए हैं। बंधु तिर्की की बेटी अभी आई है, नेहा तिर्की, नेहा तिर्की हैं। अच्छा, उधर योगिंदर सौ की बेटी है, अम्बा प्रसाद हैं, 2 हो गए हैं। ये लोग, एक और किसी का है, देखे हैं, ये लोग इतने पढ़े लिखे, इतने क्वालिफाइड और इतने जानकार लोग हैं। जब इसे बहस करिएगा, बात करेंगे हैं, तो चलेगा कि इनके पास नॉलेज का नहीं। तो ये पॉलिटिक्स के क्वालिटी को, स्तर को ऊंचा कर रहा है। तो इसको आप ऐसे केसेस में, चाहे मामला पति पत्नी का हो, बाप बेटी का हो, माँ बेटा का हो, ये जितने भी लोग हैं, जो बाद की पीढ़ी के लोग आते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मर्जी पर आते हैं, वो आ रहे हैं। पॉलिटिक्स में आना तो आपको सेंटिमेंट पर आप आ जाएंगे, लेकिन टिके आप तभी रहिएगा जब जन समर्थन मिलता है लोगों का और पार्टी का। तो झारखंड इस बारे में रखा है, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, सरल हैं, सब कुछ है, ये दिखा है। तो आज के लिए इतना ही। आज आपने समझा कि किस तरह झारखंड में जो महिलाएं हैं, झारखंड की जो बेटियां हैं, वो कितनी योग्य और इस काबिल हैं कि वो अपने पति की हो, अपने पिता की हो, किसी की भी विरासत को संभालती हैं। और उनके पिता के जो योगदान रहे या उनके पति का जो योगदान रहा है, उस योगदान में अपना योगदान देके उसको और उच्च स्तर का बनाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड में जो महिलाएं आएंगी या जो भी राजनीतिक आएंगे, वो पढ़े लिखे लोग भविष्य में आएंगे और झारखंड की राजनीति को और समृद्ध करेंगे, राजनीतिक जो शुचिता है उसको बनाए रखेंगे और झारखंड की राजनीति में एक उच्च मानदंड स्थापित करेंगे। तब तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले सप्ताह हम लोग फिर अनुज भैया के साथ बैठेंगे और फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे चुनावी झरोखा में।
तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।